डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। नवे जमात तालिब इल्मों के लिए जोग्राफ़ी का एक और लेसन लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ, फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया को स्टडी करने के लिए जोग्राफ़र्स ने हिंदुस्तान को 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया है। उनमें से पहला जो रीजन था वो था हिमालयन रीजन, जिसको हमने कि पिछले वीडियो में पढ़ा है। जी हाँ, आज जो हमारा मौजू है वो है सेकंड रीजन ऑफ इंडिया, दैट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जी हाँ, बिल्कुल आपको तो याद ही है कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। हाँ, आप मैप पर कंसंट्रेट कीजिए। बिल्कुल। हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले हम देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स लोकेट कहाँ पे है। जी हाँ, जो आपको ग्रे कलर वाला पोर्शन, जो कि ऊपरी हिस्सा आपको हिंदुस्तान के मैप का दिख रहा है, जो कि ग्रे कलर से डिपिक्ट किया गया है, ये कौन सा रीजन है? बिल्कुल, ये हिमालयन रीजन है। और इसके सीधे आप नीचे चले जाइए तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर पोर्शन जो आपको मिल रहा है, बिल्कुल यही नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। जी हाँ, उसके नीचे आप चले जाए तो आपको रेड कलर वाला जो पोर्शन मिल रहा है, ये कौन है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि कहाँ पे लोकेट है नॉर्दर्न प्लेन्स? बिल्कुल, ये दरमियान में लोकेट हैं, यानी हिमालयन और पेनिनसुलर प्लेट्यू के दरमियान कौन रीजन है? हिंदुस्तान का कौन सा रीजन लोकेट है? बिल्कुल, नॉर्दर्न प्लेन्स लोकेट हैं। तो हम कह सकते हैं कि द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन हिमालयाज एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। बिल्कुल। एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम पंजाब प्लेन्स टू आसाम वैली। बिल्कुल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, आइए इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे हैं, इनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कौन कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हाँ, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये सेपरेट करते हैं ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो आपको एक ग्रीन कलर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन्स को दूसरा नाम क्या दिया गया है? बिल्कुल आपको पता है, गैंगेटिक प्लेन्स। बिल्कुल, गैंगेटिक प्लेन्स किसका दूसरा नाम है? नॉर्दर्न प्लेन्स का। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये सेपरेट करते हैं ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और जो प्लेन्स हैं इनकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर हैं। बिल्कुल। और जो इनकी चौड़ाई है, यानी ब्रेडथ जो है या विड्थ कह सकते हैं आप, वो क्या है? 240 टू 320 किलोमीटर्स। यस। नॉर्दर्न प्लेन्स, आप मैप पे कंसंट्रेट कीजिए। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि ग्रीन पोर्शन आपको मिल रहा है, ग्रीन कलर वाला पोर्शन मिल रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं दीज आर ड्रेन्ड बाय द 3 मैजेस्टिक रिवर्स। ठीक है ना? इससे इन नॉर्दर्न प्लेन्स में से 3 दरियाओं का, बड़े दरियाओं का गुजरना, हाँ, गुजरते हैं, यानी बह जाते हैं। ठीक है ना? यानी वो मैजेस्टिक रिवर्स कौन कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। बिल्कुल। जी हाँ, जियोग्राफर्स का मानना है जो ये प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये किस तरह से बने हुए हैं? हाँ, जियोग्राफर्स मान रहे हैं कि ये जो 3 मैजेस्टिक रिवर्स हैं, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, जब ये बहते थे तो ये अपने साथ कुछ मटेरियल डिपॉजिट करते थे। ठीक है ना? तो जो ये मटेरियल था वो एक जगह पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है ना? वो एक जगह पे डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से ये एलिवियल प्लेन्स या आप कह सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का मार्जी वजूद मार्जी वजूद में आ गए, यानी प्लेन्स बने। नॉर्दर्न प्लेन्स किस तरह से बने हुए हैं? बिल्कुल, बाय द डिपोजिशन ऑफ द मटीरियल्स डिपॉजिटेड बाय द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बने हुए हैं? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जो प्लेन्स हैं दे आर फॉर्मड बाय द एलिवियल डिपॉजिट्स ब्रॉड बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यस।
जो जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बड़े प्लान्स हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे जरखेज़ प्लान्स हैं। उन ही जरखेज़ और बड़े प्लान्स में नॉर्दर्न प्लान्स भी शुमार होते हैं। तो हम कह सकते हैं नॉर्दर्न प्लान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लान ऑफ द वर्ल्ड। यस, जो नॉर्दर्न प्लान्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप जो सॉइल मिलेगी वो मिलेगी आपको रिच होगी इन न्यूट्रेंट कंटेंट में, ठीक है ना। हाँ, जो ये नॉर्दर्न प्लान्स हैं यहाँ पे आपको एडुकेट वाटर सप्लाई मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि 3 रिवर्स बह जाते हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा। यस, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एडुकेट वाटर सप्लाई मिलेगी और यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट भी है। तो ये जो जब 3 यानी रिच सॉइल कवर है, यहाँ पे एडुकेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट है, यकीनन एज ए रिज़ल्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं उनका भी यहाँ पे होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो दे थ्राइव इन द फेवरेबल क्लाइमेट, दे थ्राइव इन द एडिकेट वाटर सप्लाई, दे थ्राइव इन द सॉइल विच इज़ रिच इन द मिनरल और न्यूट्रेंट कंटेंट, ठीक है ना। सेम इज़ द केस विद द नॉर्दर्न प्लान्स। नॉर्दर्न प्लान्स possess every characteristic feature which is required for the suitable agriculture. Yes, that's why this northern plain is agriculturally rich productive part of the India. Yes. हाँ, जब ये एग्रीकल्चरली रिच प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का, तो यकीनन तो हमारा दिमाग ही कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो आबादी होगी वो बहुत ही डेंस होगी, क्योंकि लोग जो प्रेफर करते हैं कहाँ पे अपनी रिहाइश पजीर करना, वहीं पे जहाँ पे उन्हें एग्रीकल्चरल के लिए लैंड मिलेगी, एडुकेट वाटर सप्लाई मिलेगी, फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगी, तभी तो लोग वहीं उसी जगह पर प्रेफर करते हैं बैठना। तो हम कह सकते हैं जो ये नॉर्दर्न प्लान्स हैं, इट इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर आप प्लेट्यू की बात करेंगे, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, आइलैंड्स के बारे में या कोस्टल रीजन्स के बारे में, तो वहाँ पे उतनी आपको डेंस पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पे उतना फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है जितना कि आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा। वहाँ पे उतनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम कहाँ पे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जी हाँ, हम नॉर्दर्न प्लेन्स में कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दिस नॉर्दर्न प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। यस, एक और खासियत इस नॉर्दर्न प्लेन की ये है कि इट्स अ फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, यानी कहीं पे आपको ऊंच नीच नहीं मिलेगी, ठीक है ना, यानी रजिड फीचर नहीं है, ठीक है ना, रजिड टोपोग्राफी नहीं है नॉर्दर्न प्लेन्स की, बल्कि क्या है, फ्लैट हैं, हमवार हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये भी एक लार्जेस्ट प्लेन है। इसको भी स्टडी करने के लिए फिर जियोग्राफर्स ने इसके सब डिविजन्स किए। उन सब डिविजन्स के नाम है बाबर, तराई, बंगर एंड खदर। यस, हम पहले सब डिवीजन के बारे में बात करते हैं, बाबर के बारे में, ठीक है ना। जो ये बाबर है ये कम चौड़ाई वाला हिस्सा है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना, यानी इट्स ए लॉन्ग बट नैरो जोन अलोंग द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। जो शिवालिक्स हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, शिवालिक्स जो है आउटर हिमालयाज को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, शिवालिक्स। जो शिवालिक्स का दामन है वहाँ पे आपको बाबर मिलेगा, ठीक है ना, यानी बाबर जो रीजन है, सब डिवीजन है किसका, नॉर्दर्न प्लेन्स, वो आपको मिलेगा फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, ठीक है ना। अगर हम विड्थ की बात करेंगे कि बाबर की विड्थ क्या है, वो है 8 से 16 किलोमीटर, ठीक है ना। हाँ, जो रिवर्स हैं जो कि डिसेंड करते हैं, यानी जिनका ओरिजिन आपको बहुत सारी मतलब अगर मोस्ट ऑफ द जो इंडियन रिवर्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो हिमालयन माउंटेन से मिलेगा, ठीक है ना। सो बाबर जो है इट इज़ लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, दैट्स व्हाई इट रिसीव्स अ लॉट ऑफ हिमालयन रिवर्स, वी कैन से द लॉट ऑफ हिमालयन रिवर्स आर ड्रेन्ड थ्रू दिस बाबर रीजन, ठीक है ना। जब यहाँ से रिवर्स बहते हैं तो वो अपने आप के साथ कुछ मटेरियल्स साथ लेते हैं, तो वो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ये बाबर रीजन बना हुआ है। लेकिन इस बाबर रीजन की एक खासियत भी आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल है उसमें बहुत सारे पेबल्स आपको पाएंगे, ठीक है ना।
हाँ, तो इन पेबल्स की वजह से ये जो लैंड है ये लेस सूटेबल मानी जाती हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए देन एन अदर रीजन ऑफ सब डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। लेकिन यहाँ पे अगर ये लेस सूटेबल मानी जाती हैं एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको बड़े बड़े दरख्त देखने को मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। आइए अब नेक्स्ट सब डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स यानी टेरे के बारे में बात करते हैं। जो टेरे हैं ये कहाँ पे लोकेट हैं? जनूब में, यानी बाबर का जो जनूबी हिस्सा है वहाँ पे आपको टेरे मिलेगा, यानी जो साउथ ऑफ द टेरे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपको बाबर में ये जो टेरे मिलेगा, जो साउथ ऑफ द बाबर है वहाँ पे आपको टेरे रीजन मिलेगा। जो ये टेरे रीजन है, जोग्राफर्स का मानना है कि ये जो टेरे रीजन है यहाँ पे घने जंगलात मिलते थे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का होना कोई नई बात नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टेरे रीजन था इट वाज ए थिकली फॉरेस्ट रीजन विद फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। बट लेकिन जो ही आबादी बढ़ती गई तो इस टेरे रीजन को क्लियर किया गया, इस फॉरेस्ट रीजन को क्लियर किया गया, ठीक है ना, और इसको कन्वर्ट किया गया एग्रीकल्चरल लैंड में, जैसे पंजाब, यूपी एट्सेट्रा। इन्होंने इस टेरे लैंड को, इस टेरे सब डिवीजन ऑफ जिस प्लान्स को, नॉर्दर्न प्लान्स को कन्वर्ट किया एग्रीकल्चरल लैंड में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये टेरे रीजन है यहाँ पे आपको जो मेन क्रॉप्स आपको देखने मिलेंगे या ग्रो कर सकते हैं, उनमें से शुगर कैन है, राइस हैं, वीट हैं, वगैरह वगैरह। आइए अब तीसरी सब डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लान्स के बारे में बात करते हैं, यानी बंगर के बारे में, ठीक है ना। हाँ, बंगर जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लान्स का। अगर आपको पूछा जाएगा कि which part or which subdivision of northern plain is the largest part of the northern plains, तो आपको बंगर पे टिक करना है, ठीक है ना। बंगर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड जो ये बंगर हैं ये ओल्ड एलिवियम का बना हुआ है, ओल्ड एलिवियम का बना हुआ है। जो ये सॉइल, जो ये ज़मीन है, जो ये मिट्टी है बंगर की, उसमें आपको कैल्शियस डिपॉजिट्स मिलेंगे, ठीक है ना। उस कैल्शियस डिपॉजिट्स को लोकली लोग कहते हैं कंकर, ठीक है ना। हाँ, आइए अब नेक्स्ट यानी फोर्थ सब डिवीजन ऑफ प्लान्स के बारे में, यानी खदर के बारे में बात करते हैं। जो एक खदर है ये बना हुआ है न्यू एलिवियम से, ठीक है ना। सो इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द न्यू और वी कैन से रिसेंट डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लान्स, ठीक है ना। जो एक खादर हैं ये भी फर्टाइल लैंड है, बहुत ही जरखेज़ है, और यहाँ पे भी इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आने के साथ साथ समझ भी आया होगा।